एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर 1 की पावर 0 1 होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो बोले सर अच्छा बताइए 1 की पावर पर 1 अगर है तो क्या होगा? मैंने कहा वो भी 1 होगा। बोले सर अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 की पावर 0 बराबर है 1 की पावर 1। मैंने कहा हां अच्छा चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हां है। तो बोले सर अब आप देखिए बेस और बेस सेम हो गया तो पावर पावर सेम होगी, यानी कि ये प्रूव होता है कि 0 बराबर होगा 1 के। तो सर ये तो कैसे हो रहा है? आओ दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें गलती कहां और किस स्टेप में। जो ये लिखा है वो भी सही है, ये लिखा है वो भी सही है, लेकिन जो ये किया है वो गलत है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों गलत है। आप समझिए जैसे लिखा है a की पावर m और इक्वल में लिखा है a की पावर n, तो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, यानी कि m इक्वल टू n। ये वाली जब प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो इसमें एक हिडन बात है, और वो हिडन बात ये है कि इस प्रॉपर्टी के लिए a की वैल्यू का 1 होना नहीं, ये जरूरी है कि भाई a 1 नहीं होना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको वह भी समझाता हूं। अब मेरी बात को समझने के लिए आपने कम से कम 11th क्लास में थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए। जैसे a की पावर m इज इक्वल टू लिखा है मैंने a की पावर n, दोनों ही तरफ आप लॉग ले लीजिए। तो जब मैंने लॉग लिया तो ये हो गया m log a विद बेस e और ये हो गया n log a विद बेस e। मैं दोनों चीजों को इधर एक तरफ रखना चाहता हूं, सब इधर ले आ रहा हूं। तो जब इधर लाऊंगा तो मैं कॉमन ले लूंगा log a विद बेस e, और अब ब्रैकेट में बचेगा ये m और ये n, यानी कि m माइनस n। तो मैं इसको सही से लिख देता हूं m माइनस n और log a विद बेस e एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ध्यान से देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, और हो सकता है कि दोनों भी 0 हो इंक्लूसिव, और जो कि मैं मेरी पुरानी रील में ये बता चुका हूं। तो अब जरा सोचिए अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ऐसी स्थिति में इसका 0 होना जरूरी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो फिर भी 0 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर्टी बनानी है कि m और n बराबर होने चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है और इसको ही 0 बनाना है, यानी कि हमारी मजबूरी है कि हम ये कहेंगे कि ये भाई साहब 0 ना हो। तो अब log 1 होता है 0, तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई यहां 1 नहीं आना चाहिए। ये 1 नहीं आएगा तो ये 0 नहीं होगा। जब ये 0 नहीं होगा प्रोडक्ट फिर भी 0 है। प्रोडक्ट को 0 मेंटेन रखने के लिए तुम्हें 0 होना पड़ेगा, और तुम्हें 0 होना पड़ेगा यानी कि हर हाल में m और n को बराबर होना पड़ेगा, और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये वाली प्रॉपर्टी में m बराबर n आएगा, m इक्वल n आएगा, बट कब? जब a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। राधे राधे।